Hello बच्चों, let's read the question. The danger signal installed at the top of tall buildings are red in color. These can be easily seen from the distance because among all other colors, the red light A moves faster in air, B is scattered the least by smoke or fog, C is absorbed the most by smoke or fog, and D is scattered the most by smoke or fog. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be scattering of light. Now अगर हम बात करें यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे 10 पार्टिकल, गैसेस के मॉलिक्यूल्स और वाटर के ड्रॉपलेट्स. इनसे जब लाइट रे टकराती है तो टकराने के बाद यहाँ पे फैल जाती है. और इसी लाइट के फैलने की हमारे पास जो फिनोमिना होता है, या हम कह सकते हैं स्प्रेडिंग ऑफ लाइट आफ्टर द कोलिजन विद द पार्टिकल्स, इसे हम यहाँ पे स्कैटरिंग का नाम देते हैं. और जब हम बात करते हैं यहाँ पे लाइट के स्कैटरिंग की, तो हमारे पास जो व्हाइट लाइट होती है उसमें 7 कलर्स मौजूद होते हैं, दैट इज VIBGYOR. तो ये जब व्हाइट लाइट यहाँ पे पार्टिकल से टकराती है तो टकराने के बाद फैल जाती है. तो हर कलर के फैलने की इंटेंसिटी यहाँ पे डिफरेंट होती है. लाइट के फैलने की इंटेंसिटी होती है वो डिपेंड करती है वेवलेंथ के ऊपर. जितनी ज्यादा हमारे पास यहाँ पे वेवलेंथ होगी, लाइट के फैलने की जो इंटेंसिटी होगी वो उतनी कम होगी, यानी वो वाला कलर हमें उतना कम फैला हुआ नजर आएगा. और जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी, हमें जो वेवलेंथ है वो उतनी ज्यादा फैला हुआ नजर आएगा. इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें तो जो रेड की वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो डेंजर के सिग्नल होते हैं जिनको हम यहाँ पे बिल्डिंग के टॉप पर इंस्टॉल करके रखते हैं, उनका कलर रेड रखा जाता है. ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, जैसा भी हमने डिस्कस किया था, जो रेड कलर होता है इसकी जो वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा होती है. और अगर इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी तो इसकी जो फैलने की इंटेंसिटी होगी, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से फैलने की जो इंटेंसिटी होगी वो कम होगी, यानी जो रेड कलर है वो सबसे कम फैलेगा. और यहाँ पे अगर रेड कलर सबसे कम फैलेगा तो यहाँ पे वो सीधे स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करते हुए आगे निकल जाएगा, जिसको हम यहाँ पे फार डिस्टेंस से भी इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. अदरवाइज यहाँ पे जो बाकी के कलर हो जाते हैं वो स्कैटर हो जाते हैं या फिर वो फैल जाते हैं. और अगर यहाँ पे जो बाकी के कलर हैं वो स्कैटर हो गए या फैल गए तो यहाँ पे स्ट्रेट पाथ में वो इजीली ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमें वो फार डिस्टेंस से भी ऑब्जर्व नहीं हो पाते. तो अगर हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट को देखना है बहुत दूर से, उस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे जो जैसे हम डेंजर का सिग्नल बनाते हैं तो उसको हम यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस से भी ऑब्जर्व करना चाहते हैं. तो इसके लिए ये हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए कि जो हमारे पास डेंजर का सिग्नल बना है वो दूर से भी हमें इजीली दिखाई दे. और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास यहाँ पे जो स्मोक होगी या फॉग होगा, उसके थ्रू जब भी लाइट रे पास करेगी तो वो सबसे कम यहाँ पे फैली हुई होनी चाहिए, ताकि वो जो हम दूर से भी देखें तो हमें क्लियरली नजर आए. सो इसी वजह से हमारे पास जो सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के बने होते हैं, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो इसके फैलने की इंटेंसिटी यहाँ पे कम होती है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ tall buildings are red in color. These can be easily seen from distance because among all other colors the red light is scattered the least by smoke or fog. Option B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.